NCERT बुक प्रश्नावली 11.2 5 तक बन चुका। अब 6 और 7 देखोगे, है ना। क्वेश्चन है कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB क्या है 6 सेंटीमीटर है, BC है 8, अब B पर है 90। तो आप सबको मालूम है कि इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो BC है 8 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, क्योंकि B पर ही 90 डिग्री भी है, B पर भी 90 डिग्री है कि नहीं। अब BC है 8 और AB है 6, तो BC पहले 8 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड खींच लीजिए। BC लंबा रेखाखंड खींचिएगा तो 0 से शुरू करेंगे, कोई बात नहीं है, उसमें अभी पेंसिल से ही खींचना है। इसमें BC 8 सेंटीमीटर हो गया, देखते भी रहोगे नीचे। BC 8 सेंटीमीटर हो गया। B पर है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। समकोण बनाने के लिए मालूम है सबको कि पहले हम लोग 60 का लेंगे एंगल, दूसरा लेंगे 120 का, और फिर एक बार 60, पहले 60 हो गया ये, दूसरा 120, फिर 60 पर से और 120 पर से यहाँ खींचेंगे। तो अब ये सिर्फ चांद को यहाँ पर है ना, चंद्रमा वाला जो है प्रोट्रैक्टर जो है, इसको क्रॉस करना है, न कि एकदम मिला देंगे सीधा, है ना। प्रोट्रैक्टर को क्रॉस करेंगे तो, और यहाँ पहले देखिए कि कट कहाँ पर, यहाँ पर कट लगा हुआ है, और यहाँ अच्छा इसमें AB भुजा भी तो है, AB है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर नापेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना थोड़ा काल्पनिक में चलेंगे, क्योंकि 6 कहाँ जाएगा वो थोड़ी ना किसी को आइडिया है। तो 6 अब नाप लीजिए स्केल से बाहर में, 6 स्केल से नापिए, 6 आ रहा है आपका यहाँ पे, ये 6 सेंटीमीटर हुआ। अब B पर से बैठाइए और यहाँ आके कट रहा है, इसका मतलब ये लाइन और आगे तक बढ़ाना है, ये लाइन आगे तक और बढ़ाना है, तो बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ना, ये A हो गया आपका, AB 6 सेंटीमीटर था, BC 8 सेंटीमीटर था। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना है। क्वेश्चन का जो डिमांड था कि BC 8 होना चाहिए और AB 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो हो चुका। B पर 90 डिग्री भी बन चुका है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हाँ यहाँ B से AC पर BD लंब है, AC पर क्या है BD लंब है, यानी जब हम A को C से मिला दे रहे हैं यहाँ, तो इसी यानी कि कर्ण पर जो है ना एक लंब भी आया हुआ जो B शीर्ष से है, तो पहले मिलाइए बाद में लाएंगे कर्ण। अब AC को समद्विभाजित करेंगे ना, तो उससे हमें ये मालूम चलेगा कि लंब कहाँ आने वाला है ना। अगर आप स्केल बैठा के ऐसे खींच दिएगा तो ये जो अनिश्चित हो जाएगा कि नहीं, श्योर नहीं रहेगा। श्योर करने के लिए आप AC को समद्विभाजित करना है, यानी कि 2 भाग में डिवाइड कर देना है। तो सबको मालूम है कि जो लंबी पूरी रेखा होती है उससे थोड़ा कम लेकर के, यानी आधा से ज़्यादा और पूरा से कम, ये लेकर के समद्विभाजित करते हैं। करेंगे समद्विभाजित यहाँ पर से, A C शीर्ष पर से, एक बार A शीर्ष पर से। अब मालूम चल जाएगा कि ये कहाँ जाने वाला है, चूँकि आपको तो B से ले जाना है इस पार्ट, BD लंब ना खींचना है। B यहाँ और ये यहाँ, स्केल दोनों तरफ बैठाइए, दोनों सिरे पर जहाँ कट लगा हुआ है B पर से, और इसको काल्पनिक कर देना है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको लाइन चाहिए ये वाला चाहिए, ये यहाँ से, ये हो गया BD लंब। तो क्वेश्चन का जो मांग था, डिमांड कि लंब होना चाहिए BD, वो भी हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि बिंदुओं BC और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। BC D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया, यानी कि इसके अंदर में एक वृत्त आएगा, सर्कल आएगा इसे, है ना। तो अब इसको खींचने के लिए क्या करिएगा, अगर मान लेते हैं B को केंद्र मानते हैं आप, और इसका त्रिज्या लेके वृत्त खींचेंगे, तो BC भुजा को समद्विभाजित करना होगा, है ना। तो BC को समद्विभाजित करिए, 8 का थोड़ा सा पीछे लेकर के यहाँ पर से, यानी आधा से ज़्यादा पूरा से थोड़ा कम लेके BC को समद्विभाजित करिए। ये समद्विभाजित तैयार।
अब BC को कहाँ पर ये कट कर रहा है सिर्फ उतना ही लेना है, बाकी सबको काल्पनिक कर देना। एक रियल एक वर्चुअल इमेज होता है ना, तो यहाँ तक वर्चुअल कर दीजिए और इसको यहाँ पर BC को यहाँ पर ये कट कर रहा है। ठीक, मान लीजिए ये M है या N है, N पर ये क्रॉस किया है, तो अब NC या NB त्रिज्या लेके देखो उधर मार्ग मारी चालू कर दिया थोड़ी देर चैन रहेगा, थोड़ी देर चैन रहे, कोई बात नहीं है, वीडियो बन रहा था क्या हो, ये अपना प्रॉपर क्लास चल रहा है ना जी। वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉपर है, बाकी दूसरा देखे ना देखे उसका अपना फ़ायदा है, सीधी बात है ना। NC लेकर के या MB लेकर के वृत्त खींचिएगा तो देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा था कि उसको B और C और D आनी चाहिए, तो आ गया इसके अंदर, है ना। अब स्पर्श रेखा खींचना है तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा और कर दो, है ना, मतलब 3D पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा ना तो थोड़ा मोटा मोटा लाइन दिखेगा, ये पतला दिखता है ना। अब देखिए, स्पर्श रेखा तो A पर से खींचना है क्योंकि बाह्य बिंदु A है, तो A भी स्पर्श रेखा हो गया। बाकी आपको AC स्पर्श रेखा चाहिए ना, सॉरी C तो यहाँ पर है AQ, तो ये इधर आने वाला है कि नहीं, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा जो होता है एक AB हो गया। और ये भी आप थ्योरी में पढ़े थे कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला भी 6 होना चाहिए। तो अब 6 नाप लीजिए, देखिए यहाँ पर ये 6 आपने नापा यहाँ, ठीक, तो ये 6 हो गया। तो मूल वृत्त पर ये भी यहाँ क्रॉस कर रहा है, इसका दूसरा स्पर्श बिंदु यहीं पर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ Q है, तो AQ जो है ना वही आपका स्पर्श रेखा हुआ, उधर AB और इधर AQ, AB और AQ। अब इसका सेंटर कहाँ था, सेंटर इसका यहीं पर था ना, तो सेंटर इसका यहीं पर था। तो क्योंकि बाह्य बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या बाह्य बिंदु स्पर्श बिंदु से यहाँ पर से जो त्रिज्या आती है वो लंब होती है। तो ये 90 डिग्री दूसरा वाला अपने आप दिए हुआ है। AB बराबर AQ, जो दोनों 6-6 सेंटीमीटर है, यह स्पर्श रेखा की रचना प्राप्त हुआ। अभी रचना का चरण आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जो जो आप यहाँ करते हैं वही वही इसमें लिखना है। जैसे क्या क्या किए, पॉइंट नंबर 1 BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखा खंड खींचा। पॉइंट नंबर 2 BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तीसरा आपने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर माप कर एक चाप खींचा। तो इस प्रकार AB जो है वो आपको प्राप्त हुआ। फिर सवाल में कह रहा था कि BD लंब है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि AC को समद्विभाजित किया, इस प्रकार BD लंब AC। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा कि BC को समद्विभाजित किया और NC या MB त्रिज्या मानकर एक अन्य वृत्त खींचा जो BC और D से होकर निकलती है। अब AB 6 सेंटीमीटर माप कर मूल वृत्त पर चाप खींचा जो बराबर के 6 सेंटीमीटर पर है ना। इस प्रकार हमें AB बराबर AQ स्पर्श रेखा की रचना प्राप्त हुई। इतना इसका रचना का चरण है, लिख देंगे और 5 नंबर पा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कि चूड़ी की सहायता से बनाइए। तो अब तक जो भी क्वेश्चन हम बना